नमस्कार, मैं हूं बरखा बली और स्वागत करती हूं आपका आपके पसंदीदा शो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में। इस कार्यक्रम में हम आपको यूपी के विकास की गाथा बताते हैं। देखिए, 2017 के बाद से यूपी लगातार विकास की राह पर अग्रसर है और इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको तमाम जिलों के विकास की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। और आज सबसे पहले बात करते हैं कन्नौज की, जहां पर मेडिकल जो उसका कॉलेज है वो लोगों के लिए वरदान साबित हो गया। देखिए, मेडिकल स्वास्थ्य जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा तो लोगों की जिंदगी बचेगी। ऐसे में यूपी लगातार स्वास्थ्य के राह पर अग्रसर हो रहा है। तो देखिए, कन्नौज की एक रिपोर्ट देखते हैं। ये तस्वीर दिल्ली या मुंबई की नहीं है। अस्पताल के अंदर की ये वर्ल्ड क्लास सुविधाएं किसी बड़े अस्पताल नेटवर्क की नहीं है। तस्वीरें कन्नौज के सरकारी अस्पताल की है। कभी ये इमारत इत्र नगरी कन्नौज में सरकारी अनदेखी और अव्यवस्था की दुर्गंध का प्रतीक था। इस अस्पताल को बने करीब 2 दशक हो चुके हैं, लेकिन सही मायनों में ये कन्नौज वासियों का जीवन रक्षक पिछले कुछ वर्षों में बना है। सपा सरकार ने बिल्डिंगें तो बना दी, लेकिन न पद स्वीकृत किए, न मशीनें स्वीकृत की। अब इन सभी चीजों को एक एक करके हम लोगों ने ठीक किया है और हमारे तरह तरह के जो ऑपरेशन थिएटर हैं उनको हम लोग तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, अत्याधुनिक उपकरण लगा रहे हैं। कैंसर की जो डे केयर सुविधाएं हैं वो अपनी शुरू हो चुकी हैं। सीटी स्कैन की व्यवस्थाएं हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं और साथ साथ जिला अस्पताल के साथ मिल करके ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक की व्यवस्थाएं मजबूत हो चुकी हैं। जल्दी ही जो मॉर्चरी की व्यवस्था है उसको भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, पोस्टमार्टम हाउस को मेडिकल कॉलेज में। उससे लोगों को आसानी होगी और सुविधा होगी। कुल मिला के कोशिश ये है कि कन्नौज से बाहर यदा कदा ही किसी को इलाज के लिए जाना पड़े, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हमारे कन्नौज में ही लोगों को मिल जाए। यूपी में योगी सरकार ने 2017 में सत्ता में आने के बाद ही यूपी के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी काम किया है। जब योगी आदित्यनाथ ने पहली बार यूपी की कमान संभाली थी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी राज्य के मेडिकल ढांचे और मेडिकल सुविधाओं में सुधार की थी, क्योंकि उस समय मेडिकल के पैमानों पर यूपी बड़े राज्यों में सबसे फिसड्डी था। 2016 में नीति आयोग ने राज्यों का स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था। 28.61 अंक के साथ यूपी सबसे निचले पायदान पर था। 2016 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक 12 से 23 महीने की उम्र के केवल 51% बच्चों का टीकाकरण हुआ था। मातृ मृत्यु दर में यूपी पूरे देश में सबसे फिसड्डी था, जबकि शिशु मृत्यु दर के मामले में भी यूपी निचले पायदान पर था। अब सवाल ये है कि यूपी आजादी के बाद से ही देश का सबसे बड़ा राज्य रहा है। आबादी के मामले में भी यूपी देश में टॉप पर रहा है, तो फिर स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में दुविधाओं का ये लंबा दौर क्यों चला? 2017 से पहले यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर के पिछड़ेपन के कारणों की बात करें तो जो फौरी तौर पर दिखता है वो ये है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, सीमित बजट और कमजोर प्रशासनिक निगरानी, स्वास्थ्य को लेकर नीतिगत प्राथमिकता की कमी, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों की कमी। कई जिलों में जिला अस्पताल तक नहीं था और जहां था वो भी बहुत सक्षम नहीं था। हेल्थ वर्करों की भारी कमी, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों और नर्सों की भारी कमी। 2016 तक केवल 48% डॉक्टर पद ही भरे थे। इमरजेंसी सेवाएं कमजोर, 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू हुई, लेकिन रिस्पांस टाइम 30 से 45 मिनट था। ग्रामीण क्षेत्रों तक एम्बुलेंस की पहुंच सीमित थी। टीकाकरण जन स्वास्थ्य अभियान की कमजोरी, कई जिलों में टीकाकरण अधूरा था। पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, कालाजार से हर साल हजारों मौत होती थी। स्वास्थ्य डेटा और मॉनिटरिंग तंत्र का अभाव, हेल्थ डैशबोर्ड या रियल टाइम निगरानी प्रणाली नहीं थी। बुनियादी ढांचा जर्जर, कई प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिना बिजली, पानी, दवाओं और जरूरी उपकरणों के चल रहे थे। कई भवन जर्जर थे जहां इलाज संभव नहीं था। और ये वही उत्तर प्रदेश है जिसके बारे में लोग कहते थे यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं बन पाएगा। आज कैसे बन गए? हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है। हर जनपद मेडिकल कॉलेज के साथ एक नर्सिंग कॉलेज भी बन रहा है। पैरामेडिकल का भी संस्था वहां पर खड़ा करने की तैयारी हो रही है। क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्वालिटी QCI को उसके साथ जोड़ा गया है और वह निरंतर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है।
ये परिणाम आज उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रहा है, उसकी सराहना हो रही है। जो कार्यक्रम हमने यहां उतारा आज उसको भारत सरकार ने पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कहा है। मिशन ग्रामीण के अंतर्गत जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2022 में यहां लागू किया, आज पूरे देश के अंदर उसको लागू करने की कवायद प्रारंभ हो गई है। 2017 में सत्ता में आने के बाद ही सीएम योगी ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम शुरू किया। हर जिले में मेडिकल कॉलेज योजना पर तो काम हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ जो पहले से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था उसको दुरुस्त और चुस्त करने का काम मिशन मोड पर किया गया। कन्नौज के मेडिकल कॉलेज पर भी इसी के तहत काम हुआ। 2017 तक आलम ये था कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरी पढ़ने वाले 105 चिकित्सा टीचरों की जरूरत थी, जबकि थे महज 47। वहीं 49 सीनियर डॉक्टर की जरूरत थी, लेकिन थे महज 20। 17 फार्मासिस्ट के पद थे, लेकिन नियुक्त हुए महज 5। यही हाल नर्स स्टाफ का था। 365 की जरूरत थी, लेकिन भर्ती किए गए महज 151। इसी तरह 66 लैब टेक्नीशियन पद पर सिर्फ 48 ही भरे गए। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में आरोप ये भी लगे कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज जूनियर डॉक्टर ही चला रहे थे, क्योंकि जूनियर डॉक्टरों के 90 पद खाली थे, भरे गए थे 84। अब जूनियर डॉक्टरों के अनुभव और इलाज की एक सीमा है, इसलिए मेडिकल कॉलेज होते हुए भी कन्नौज के लोगों को बेहतर इलाज के लिए लखनऊ या किसी दूसरे बड़े शहर भागना पड़ता था। 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से प्रदेश ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतरीन किया है। हमारी परंपरा भी इस बात को कहती है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी जितने भी धर्म के साधन हैं ये सभी स्वस्थ शरीर से ही संभव हो पाएंगे। उत्तम आरोग्यता को प्राप्त करना। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो और नियत जन कल्याण की हो तो क्या कमाल होता है। मेडिकल सेवाओं में इसका सबसे बड़ा उदाहरण कन्नौज मेडिकल कॉलेज की है। कभी जिस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों और सुविधाओं की कमी थी, अब वहां ऐसे काम हो रहे हैं जो प्रदेश में कहीं नहीं हुए। खास तौर से एक टर्निंग पॉइंट ये रहा इस कॉलेज के बनने से, जब 2023 में हमारे MD-MS के कोर्सेज शुरू हुए। और MD-MS की जो हम लोग को पहले से नॉन क्लिनिकल में 2021 में 2 विषयों में हमें 4 सीटें मिली थी, और 2023-24 सत्र में हमको मिली है लगभग 52 सीटें। सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट, सर्जरी, ऑर्थो, मेडिसिन, गायनी, पीडियाट्रिक्स, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एनाटॉमी एवं नॉन क्लिनिकल में भी लगभग 12 सब्जेक्ट में 52 सीटें मिली, क्योंकि स्टेट में सर्वाधिक थी किसी राज्य के मेडिकल कॉलेज में। तो हमारे लिए वो टर्निंग पॉइंट रहा। उससे क्या है कि हमारी जो चिकित्सीय सेवाएं एकदम से प्रभावित, बहुत ही उच्च स्तर पर चली गई हैं। कन्नौज मेडिकल कॉलेज के कायाकल्प के लिए योगी सरकार ने 3 स्तर पर काम शुरू किया और कुछ ही समय में इसका असर भी दिखने लगा। कन्नौज मेडिकल कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2017 में कन्नौज मेडिकल कॉलेज के कैंसर अस्पताल का निर्माण पूरा हुआ। साल 2020 से 2022 तक MD और MS सीटों को बढ़ाया गया। साल 2021 में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स की शुरुआत हुई। OPD, ICU, लैब्स, ब्लड बैंक, इमरजेंसी सेवाओं का विस्तार हुआ। कार्डियोलॉजी विभाग को शुरू किया गया, अलग ब्लॉक बना। अक्टूबर 2025 में किडनी के कैंसर का सफल ऑपरेशन करने वाले यूपी के चुनिंदा मेडिकल कॉलेजों में शामिल हुआ कन्नौज मेडिकल कॉलेज। कैंसर, किडनी का कैंसर हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नितिन गुप्ता, उनके द्वारा किया गया था। बाकी हाँ, तो बाकी ये पहला था यहाँ पे इस पूरे एरिया में। कितना क्रिटिकल था ये? काफ़ी क्रिटिकल सर्जरीज होती हैं इसमें। ICU बैकअप प्लस हमारे यहाँ ICU बहुत अच्छे संचालित हैं। हमारे यहाँ 9 ऑपरेशन थिएटर सिस्टम संचालित हो गए हैं। इमरजेंसी राउंड द क्लॉक ऑपरेशन चलते हैं इमरजेंसी में। हम चाहते हैं कि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी जैसे कार्डियोलॉजी है वो चलेगा, तो हार्ट के पेशेंट्स जो यहाँ से नहीं उपचार हो पाता, जैसे हार्ट के पेशेंट सुपर स्पेशलिटी हमारा ब्लॉक शुरू होते ही तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पर प्लस कैंसर हॉस्पिटल हमारा फुल फ्लेज शुरू हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है लोग लखनऊ नहीं जाएंगे, लोग कानपुर नहीं जाएंगे, इवन वहाँ के आसपास के एरिया के लोग यहाँ आएंगे। इसी मेहनत और विजन का नतीजा था कि यूपी में आजादी के बाद के 70 साल में जो नहीं हुआ
वो योगी सरकार ने महज 8 साल में कर दिखाया। 2017 से पहले यूपी में 12 सरकारी मेडिकल थे, अब 44 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। यूपी में जहां 2017 से पहले सरकारी और प्राइवेट मिलाकर कुल 15 मेडिकल कॉलेज थे, वहीं अब मेडिकल कॉलेजों की संख्या 80 हो चुकी है। 2017 से पहले जहां सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर के 48% पद ही भरे गए थे, वो योगी सरकार में अब 71% के करीब है। एम्बुलेंस सेवाओं की बात करें तो 2017 तक 102 एम्बुलेंस सेवा थी, लेकिन रिस्पांस टाइम आधे से पौना घंटा था। योगी सरकार ने 102 के साथ 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की है और रिस्पांस टाइम घटाकर 9 से 10 मिनट तक कर दिया है, जिससे अब ये ज्यादा कारगर साबित हो रही है। पहले हेल्थ बीमा कवरेज सीमित था, अब 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी सरकारी हेल्थ बीमा कवरेज के हैं। मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है, जो पहले 1000 पर 285 थी, वो अब घटकर 151 रह गई है और जल्द ही और कम करने की कोशिशें हो रही हैं। नवजात मृत्यु दर भी पहले की अपेक्षा 28 से घटकर 26 हो गई है और शिशु मृत्यु दर 38 से घटकर 37 हो गई है। योगी सरकार की कोशिश है कि मेडिकल मानचित्र पर यूपी देश का ग्रोथ इंजन बने। यूपी में मेडिकल टूरिज्म की भी अपार संभावनाओं पर योगी सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले 8 साल में मेडिकल इंफ्रा और सुविधाओं के क्षेत्र में जो सुधार हुआ है, उससे ये उम्मीद है कि आने वाले समय में यूपी की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन कराने में मेडिकल क्षेत्र का भी बड़ा योगदान होगा।